हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है और मैं यहाँ पे सुबह ही सुबह लग गई हूँ अपने काम पे। और ये है कि हाउस वाइफ की यही लाइफ है और यही लाइफ हमारी डेली का है। डेली हमें कुछ ना कुछ नया करना होता है किचन में। और कुछ चीज़ें रोज़ की होती हैं, जैसे दूध गर्म करना, चाय बनाना और नाश्ता बनाना, खाना। लेकिन खाने में क्या बनाना है, कुछ नया बनाना है, ये कुछ नया होता है रोज का। और यही मेरी लाइफ है। तो यहाँ पे मैं वैसे मैं क्लीनिंग करके अच्छे से सोती हूँ, लेकिन फिर भी कॉकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो इसलिए मैं फिर भी साफ़ कर देती हूँ एक बार से। और इससे क्या होता है कि जल्दी से कुछ भी चीज़ फैल जाती है, फिर अगर वैसी चीज़ होती है तो हम उसको रख लेते हैं। कुछ भी वैसा आइटम होता है, फल होते हैं तो वैसे ही खा लेते हैं। इसलिए मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने छोटा सा अपनी किचन में लगा रखा है ये मनी प्लांट, काट करके लगाया हुआ है। देखिए, चाहे घर किसी का भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर वो साफ़ सुथरा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही है कि किराए का घर है तो क्या हुआ, हमारा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हम कैसे उसको रखते हैं ये हमारी जिम्मेदारी होती है ना। हम उसको किस तरीके से डील करते हैं ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो रोज़ की सुबह मेरी ऐसी होती है, मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, एक तरफ दूध गर्म करने के लिए रखा है, तो फाइनली यहाँ पे चाय बन गई है। और ये है कि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन जब हम किचन में आते हैं ना तो एक सुकून सा मिलता है। देखो, घर की काम की बात अलग होती है ना, कि चलो ठीक है, हम किचन में जाके अगर बहुत ज़्यादा गंदी होती है तो लगता है अरे यार क्या ही काम करो, मूड ख़राब हो जाता है। तो जो भी काम है मैं शाम को रात को करके ही सोती हूँ। कुछ बर्तन मेरे रह जाते हैं जो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर 11-12 बज जाते हैं तो फिर मेरा मन नहीं करता थोड़े बहुत बर्तन साफ़ करने का। तो वो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट चाय मेरी बनी है। आज मैं सोच रही थी कि आज मैं चाय ज़्यादा डालूंगी, कि मैं घर में कितनी चाय बनती हैं, घर में कम से कम सुबह से शाम तक 6 चाय बन जाती है मेरे यहाँ पे। तो ये पहली चाय है और ये पहली मैंने चाय बना ली है। तो हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हमारा घर नहीं है, किराए का घर है। हाँ डियर, ये किराए का घर है, हमारा घर नहीं है। और हम यहाँ पे, मेरा जो रियल ससुराल है वो मायके में है, यहाँ पर नहीं है। और ये आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। दूसरा ये है कि हाँ, हम कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ऐसा है कि घर में हमारी चीज़ें, कहते हैं ना कि कर्मा जो होता है ना, आप कभी किसी के साथ बुरा मत करो, अगर किया है ना तो वो वापस आपके पास ही आकर के आएगा। तो वही चीज़ें हमारे यहाँ, हमारे ससुराल में कुछ चीज़ें खराब चल रही हैं। और ये है कि मैं कुछ चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे बताना नहीं चाहती, लेकिन कब तक छुपाऊँ, इसलिए कभी कभी बताने का मन करता है, जी करता है कि हाँ सब कुछ बोल दो, जो भी कुछ मन में है। तो यही है कि मेरी चीज़ें इतनी अपोजिट ना ले ले कोई, इसलिए थोड़ा दिल डरता है। ये है कि हम अपने रियल ससुराल में कभी कभी ही जाते हैं, नहीं जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी स्टडी करती हूँ और जो भी है बेबी को अच्छे से रखती हूँ। और हस्बैंड का जो काम वाम है वो भी ठीक ठाक नहीं है अभी, और ऐसे ही चल रहा है हमारा। लेकिन ये है कि ससुराल वालों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ही घटिया होते हैं। वैसे मेरी फैमिली में भी है एक आधी लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि मैं सक्सेस बनूं, कुछ करूं, आगे लाइफ में बनूं। तो वो उनका, कहते हैं ना, एक नज़र होती है, बुरी नज़र में। हालांकि मैं नहीं मानती हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि लोग इतनी बुरी नज़र करते हैं ना, बुरी नज़र डालते हैं कि इसका काम नहीं बनना चाहिए, इसका काम बिगड़ जाना चाहिए। तो वही हमारे पास है, हमारे साथ में भी यही होता है जी। और फिर मैं एक महिला हूँ और जो पहले से आ रखी है हमारे ससुराल में, तो वो कभी नहीं चाहती हैं कि ये अब आई है तो ये भी हमारी तरह गुट गुट के मरे, हमारी तरह खाना ही बनाती रह जाए बस। कोई नहीं चाहता कि आगे ये कुछ करे, आगे अपनी स्टडी को लेकर के। मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी स्टडी को लेके बहुत ही ज़्यादा माइंड में सेट करके रखती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे अपने ससुराल में इसलिए नहीं रहती क्योंकि बहुत लोगों के ताने सुने हैं मैंने, बहुत लोगों ने मुझे ताने मारे हैं मेरी पढ़ाई को लेकर के, मेरी हर चीज़ को लेकर के, और मेरे कपड़ों के लेकर के। बहुत लोगों ने कमेंट करते हैं कि अरे ये ऐसे करती है, ये वैसे करती है, सॉरी। लेकिन कहते हैं ना कि एक जो शहर की लड़की है ना वो मतलब ठीक ढल जाती है, तो इसमें बड़ी बात क्या है। देखो, गांव की होती है ना तो वो शहर में ढल आसानी से ढल जाती है, लेकिन अगर शहर की है और वो गांव में जाती है ना तो वो ढल नहीं पाती है। वैसे ही मेरा हाल था, जब मेरी ससुराल में मैं गई थी तो मैं ढल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की, हर तरीके से लोगों को खुश रखने की कोशिश की, जितना मुझसे बन पड़ा मैंने वो सब किया। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो ये करते हैं कि ये दोनों क्यों साथ हैं, अलग ही हो जाना चाहिए। कुछ लोग तो ये बोलते थे कि देखना इसकी शादी कभी ना कभी टूटेगी, कभी ना कभी ये रोएगी, मेरी तरह पछताएगी, वगैरह वगैरह। तो ऐसे मैंने फेस किया है। और मैं अपनी ज़िंदगी में कभी हारी नहीं हूँ, मैं कभी भी हार नहीं मानती। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उससे 2 बार सॉरी बोलती हूँ, हाँ 3 बार भी बोल देती हूँ। लेकिन अगर मुझसे गलती नहीं हुई है और फिर भी वो इंसान चाहता है कि मैं उसके सामने झुकूं, मैं नहीं झुकती। क्योंकि अगर मैं आज झुक गई तो वो हमेशा मुझे झुकाता रहेगा।
हमेशा चाहेगा कि मैं अगर कुछ भी हो वो हाल सुना के चला जाएगा। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ। हालाँकि मैं एक वाइफ हूँ और बहू भी हूँ, मदर भी हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन सच बता रही हूँ गाइज़, मैंने बहुत चीज़ों को फेस किया, बहुत चीज़ों को कंट्रोल करके ही फिर मुझे जवाब देना पड़ा। मैं कभी जवाब नहीं देना चाहती थी कभी भी, लेकिन मुझे अब जवाब देना पड़ता है। आपको कोई बोले कि अरे ये देखो इस तरीके से बैठी है, देखो कितना हँसती है, कितना तेज़ बोलती है, अरे इसको तो ये काम नहीं आता, इसकी माँ ने ये नहीं सिखाया, तो डियर आप क्या करोगे? तो वही बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं ना, तो इंसान फिर जवाब देना पड़ता है। और डियर मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, अपना ये है कि अपना फ्यूचर सोच रही हूँ, लेकिन अभी मेरा फ्यूचर पता नहीं कहाँ कौन से अंधेरे में पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ। तो यही मेरी लाइफ चल रही है। टीजीटी की तैयारी कर रही है, वैकेंसी की खबर आ रही थी, पर रोक लगा दी है यहाँ पे हाई कोर्ट ने। अब देखो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने शायद लगा दी है। अब क्या होता है कैसे होता है देखो, शायद हमें और टाइम मिल जाए, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं इसे बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि अभी मेरी बेटी छोटी है, मुझे टाइम चाहिए बहुत ज़्यादा स्टडी के लिए, और मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अभी मेरी बेटी सो रही है, इसलिए मैं सोचा कि सारे काम मैं बाद में करूंगी। बस मैंने झाड़ू लगा लिया है, किचन में चाय बना ली थी, चाय पी करके मैं स्टडी करने आ गई हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो आधा एक घंटा सोती है तो मैं उतनी देर पढ़ लूंगी, चाहे मैं काम बाद में कर लूंगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है मेरे साथ। मैंने बहुत वीडियो में भी बोला है कि वो इतनी जल्दी उठ के आ जाती है, बहुत जल्दी उठ के आ जाती है, और फिर उसकी तबीयत खराब है तो फिर मुझे ढूंढती है कि मैं कहाँ गई, और पूरी रात तो वो रोती रहती है। कुछ ऐसे इशू चल रहे हैं। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा मैं याद करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, मुझे सिलेबस करने की ज़रूरत नहीं है, और बस आपको मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है। और डियर जो भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लगन से करिए, मस्त होकर के करिए, मेरी तरह मत करिए कि कभी ये किचन में मुझे बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, किचन की तरफ दौड़ना पड़ता है। तो वही है, सब कुछ अकेले करना बहुत मुश्किल है, आसान कुछ भी नहीं होता। और जो मुश्किल ना हो वो काम भी कहते हैं ना कि जो मुश्किल ना हो वो काम ही क्या है फिर। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी हैं। रात को मैं कपड़े धो रही थी, 9:30 बजे के बाद मैंने कपड़े धोए थे, तो वही यहाँ पे टंगे हुए हैं। और कपड़े धो इतने सारे हो जाते हैं, फिर मैंने सोचा कि क्या ही सुबह फिर लगो, तो मैं रात को काम करके फिनिश करके सो गई थी। सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है एक हाउस वाइफ के लिए। और हाउस वाइफ की कंडीशन, जो लोग ये कहते हैं ना, कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये सच्चाई है। ये लोग कहते हैं अरे क्या ही काम है, क्या ही काम है, ये लड़का नहीं बोलेगा, लड़की बोलेगी। आपकी जेठानी, आपकी नंद, आपकी सास सबसे ज्यादा यही बोलती, क्या ही काम है, घर में कोई काम नहीं है, जबकि वो उस चीज से गुजरी है, फिर भी वो ये बोलती है कि क्या ही काम है, कोई तो काम नहीं है, बस सुबह शाम काम है, फिर सो जाओ, दोपहर में आराम से सोते रहते हैं। ये लोग बड़े ही गलत लोग होते हैं, इनसे तो दूर ही रहिए। जो हमारे काम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपने काम की वाहवाही करते रहते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही बहुत बार ही हुआ है, बहुत बारी। मैं इस चीज को फेस कर चुकी हूँ, झेल चुकी हूँ। मतलब सास ननद जेठानी बस यही बोलती है कि काम कुछ है नहीं, बच्चे को तो संभालना इतना मुश्किल होता है ना ये काम। और जबकि आप गुजर चुकी हो उस चीज से, फिर भी आप ऐसे शब्द बोलती है, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन चलो छोड़ो, यही लाइफ है हमारी। तो यहाँ पे ये सेकंड चाय बनाने के लिए रख दी है मैंने, अभी मैं नहा के नहीं आई हूँ, और ये सेकंड चाय बनाने के बाद ही मैं जाऊंगी। तो चाय फाइनली यहाँ पे बन चुकी है, और मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे सामान रख रही हूँ अपने किचन में, क्योंकि किचन उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो रखी है। और यहाँ पे मैं अपने जो मसाले हैं मसालदानी में वो ख़त्म हो गए हैं, वो सब लगा रही हूँ। और यही काम ज़्यादा रहता है मुझे किचन का, थोड़ा सा डब्बे में भरना है कि क्या ही क्या नहीं भरना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे किचन थोड़ा सा मेरा ऐसे ही है, कुछ चीज़ें रैग नहीं है इस किचन में, जो भी है ये मतलब ऐसे ही है। और बर्तन देखो कितने सारे पड़े हैं, तो बर्तन साफ करके अच्छे से क्लीन करके तभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और नहा करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं नहा करके आ गई हूँ, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे खिचड़ी। तो क्योंकि सुबह सुबह खिचड़ी नाश्ते में चल जाती है, तो यहाँ पे खिचड़ी बना रही हूँ मैं। और खिचड़ी बनाने के बाद में हाँ एक सुकून सा मिलता है कि चलो एक काम तो फिनिश हुआ, फिर रोटी सब्जी रह जाता है तो वो मेरा बनता रहता है दोपहर में। तो गाइस आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगता है, मेरी डेली लाइफ आपको कैसी पसंद आती है कि नहीं पसंद आती है। यही मेरी डेली लाइफ है, हाउसवाइफ की यही कहानी है। एक मॉम, एक हाउसवाइफ क्या ही कर सकती है, तो किचन में पूरा दिन हो जाता है, यही कर सकती है। तो मुझे भी पूरा दिन निकल जाता है, कभी कुछ करती हूँ तो कभी कुछ करती हूँ, यही रहता है। और प्लीज़ गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों को भी शेयर कर दिया करो, और प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।